मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो 2026 में, यानी कि 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो, तो आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 20 फरवरी का एक वायरल पेपर। ये जो पेपर सीधा 20 फरवरी को ही पूछा जाएगा और इसके बाद मेरे पर जो इस पेपर को पूरा तैयार करने के बाद आप लोगों का हमारा पूर्णांक है 70 नंबर और यहाँ पर आप लोगों का 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। देखो, हमारा कोड है 812 EN का हमारा कोड है। तो पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को इस कोड का पेपर दिया जाएगा। यहाँ पर देखो हमारा अनुक्रमांक है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना पूरा सेम। मेरे पर जो इसी तरीके का ऐसा ही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा 2026 में 20 फरवरी को। वो पेपर मैं आप लोगों को पहले से ही बता देता हूँ, है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा समय दिया 3 घंटे 15 मिनट का हमारा समय दिया, तो पूरा का पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो। ये 20 फरवरी का एक वायरल पेपर है और 100% गारंटी के साथ मेरे प्यारे बच्चों 100% एकदम यही पेपर आप लोगों का आने वाला है। तो पूरा पेपर तैयार कर लो आप लोग अपना। मैं इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ लेकर के आ गया हूँ। मैंने सोचा आप लोग इसका आंसर ढूंढोगे तो आप लोगों को इसका आंसर मिलने वाला है नहीं, तो इसीलिए देखो मैं अपनी तरफ से खुद मैं इसका आंसर मैं लेकर के आ गया हूँ। मैं इसका आंसर यानी कि मैं इसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, ताकि आप लोग जब 20 फरवरी को बोर्ड एग्जाम में बैठो तो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख देना, है ना। ये हमारे देखो नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पेपर को 15 मिनट तक पढ़ लेना है। उस पेपर में क्या दिया क्या नहीं दिया तो उसके बारे में पढ़ना है हमको। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबको करना चाहिए। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ आप लोगों से। इस सारे से निर्देश हैं, इनको पढ़ना है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड भा में विभाजित होने वाला है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना है। मतलब कि आप लोगों को एक OMR शीट जो होगी वो वहीं पर ही दी जाएगी। तो आप लोगों को एक OMR शीट दी जाएगी जिसका उत्तर आप लोगों को OMR शीट पर देना पड़ेगा। अब आगे देखो, ये भी और कुछ निर्देश हैं, इस तरह से निर्देशों को पढ़ लेना। अब यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। पेपर में पूरा का पूरा आप लोगों का सॉल्यूशन करवा दूंगा और आप लोग पूरा अपना पेपर तैयार कर लेना। इस पेपर के सारे प्रश्नों को याद कर लेना। पेपर देने जाना 20 फरवरी को, जो पेपर देने जाना तो सुबह सुबह इस पेपर को देख करके चले जाना। सुबह सुबह देखना है ना, सुबह सुबह देखोगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को ये पेपर याद भी बना रहेगा। बस चले जाना पेपर देने। अब चलो मैं बात करता हूँ इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। देखो सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि ऑटो बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। कि ऑटो बिस्मार्क जो था किस देश का रहने वाला था, ये प्रश्न से पूछा गया। तो ऑटो बिस्मार्क का संबंध जो था, देखो ब्रिटेन दिया, जर्मनी दिया, इटली दिया, रूस दिया। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि ऑटो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है 1688 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी दिया 1914 ईस्वी में हुई थी और डी ऑप्शन दिया 1939 ईस्वी में हुई थी। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न नंबर 2 का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 1789 को याद रखेंगे। पेपर देने जाओगे तो आप लोगों को 1789 पर ही क्लिक करना है। कई बच्चे इसका आंसर 1939 कर देते हैं, कई बच्चे 1914 भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सिर्फ 1789 को ही याद रखना है ना। पेपर देने जाओ तो 1789 को ही सही करना। अब चलो मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ये हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो प्रश्न नंबर 3 का देखो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए, बी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस तरीके से हमको इसका राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ प्रश्न नंबर 4 के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना 100%, है ना। पूरा पेपर तैयार कर लेना। इस पेपर के जितने प्रश्न हैं सबको तैयार कर लेना। देखो प्रश्न नंबर 4 हमसे कह रहे कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था। ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो देखो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि आप लोगों ने इस पेपर में कितने प्रश्न सही किए हैं, तो मैं उस तरीके से आइडिया लगा लूँगा। आप लोग यहाँ पर जितने प्रश्नों का उत्तर सही दोगे उतने प्रश्नों का उत्तर आप लोग वहाँ पर भी सही करोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। अमेरिका दिया है, रूस दिया है, इंग्लैंड दिया है, चीन दिया है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है। काला सोना के नाम से किसे जाना जाता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा।
तो चलो बात करते हैं काला सोना के नाम से किसे जानते हैं, है ना। देखो कोयला दिया है, प्राकृतिक गैस दिया है, पेट्रोलियम दिया है, यूरेनियम दिया है, लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोयला, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कोयला जो है, इस कोयले को हम काला सोने के नाम से जानते हैं। चलो आगे फिर मैं बात करता हूँ। फिर हमारा प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि बॉक्साइट, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट के साथ कैसा अयस्क है? शीशे का अयस्क है कि तांबे का अयस्क है कि जस्ते का अयस्क है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा? ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? ये भी पेपर में 1 नंबर का ही आएगा। मतलब कि परिवहन प्रणाली कौन सी है, मतलब सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी? रेल परिवहन दिया है, वायु परिवहन दिया है, सड़क परिवहन, जल परिवहन। तो हमारे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हमारा जो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा रेल परिवहन, है ना। तो बहुत लोग रेल से यात्रा करते हैं। अच्छा, वायु परिवहन से बहुत कम लोग यात्रा करते हैं, सड़क परिवहन से भी बहुत कम लोग यात्रा करते हैं, जल परिवहन से कम। लेकिन जो हमारा रेल परिवहन जो होता है, ये हमारा भारत का सबसे बड़ा प्रणाली, मतलब परिवहन प्रणाली में इसको शामिल किया गया है। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है? ऑप्शन में ए दिया जल, बी ऑप्शन दिया खनिज तेल, सी ऑप्शन दिया बिजली, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये देखो, ये हमारे 4 ऑप्शन हो गए। लेकिन प्रश्न नंबर 9 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खनिज तेल। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे फिर बात करता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 10 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? तो भारत में किसका आयात किया जाता है? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चाय का आयात किया जाता है कि कॉफ़ी का आयात किया जाता है कि पेट्रोलियम का आयात किया जाता है कि लौह अयस्क का आयात किया जाता है? तो मुझसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका आयात भारत में किया जाता है? तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन प्रश्न 10 का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा। तो पेट्रोलियम को सही करेंगे। चलो आगे फिर मैं बात करता हूँ। प्रश्न 11 की ओर ले चलता हूँ आप लोगों को। प्रश्न 11 देखो हमसे क्या करें, ये देखो सारे सारे 1-1 नंबर वाले प्रश्न है, 1-1 नंबर वाले प्रश्न है ना। तो 1-1 नंबर के प्रश्न है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि भारत में किस प्रकार की पार्टी व्यवस्था सिस्टम क्रियाशील है? तो ये हमसे पूछा गया है, मतलब भारत में किस प्रकार की जो पार्टी है वो सिस्टम क्रियाशील है? तो देखो ऑप्शन नंबर ए दिया द्विदलीय, और बी ऑप्शन दिया एक दलीय, सी ऑप्शन दिया बहुदलीय, डी ऑप्शन दिया ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, मतलब कि प्रश्न 11 का राइट आंसर हो जाएगा बहुदलीय। तो बहुदलीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुदलीय। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो चलो मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। ए ऑप्शन दिया है यहाँ पर राजनीतिक दल, बी ऑप्शन दिया है समाचार पत्र, सी ऑप्शन दिया नौकरशाही, डी ऑप्शन दिया स्वयं सहायता समूह। ये हमारे प्रश्न नंबर 12 के 4 ऑप्शन हो जाएंगे। तो अब देखो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलो फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखो यहाँ पर लिखा है कि लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक सरकार में मूलभूत रूप से क्या अंतर होता है? जो लोकतांत्रिक और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार में मूलभूत रूप से क्या अंतर होता है? 1 नंबर का पूछा जाएगा। निष्पक्षता होता है कि नियमित होता है कि पारदर्शिता की? ये सभी, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमारा देखो ये सारे के 1-1 नंबर वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि प्रश्न जो 13 है, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा ये सभी। प्रश्न नंबर 14 देखो लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। 1850 में हुई थी कि 1904 दिया, 1857 दिया और 1855 दिया, लेकिन राइट आंसर 1855 हो जाएगा। चलो फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5 अप्रैल, बी ऑप्शन दिया है 22 फरवरी, सी ऑप्शन दिया 24 दिसंबर, डी ऑप्शन दिया 24 दिसंबर। लेकिन अब डबल ऑप्शन हो गए, लेकिन आप लोगों का इसको काट देंगे तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर। चलो देखो इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर अगला जो है यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 16 की विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? आय दिया है, राष्ट्रीय आय दिया, औसत आय दिया, उच्च विकास दिया। तो हमारे 4 ऑप्शन, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे फिर देखो बात करते हैं प्रश्न 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था?
अगर मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। लेकिन देखो 125वां स्थान प्राप्त हुआ था कि 129वां स्थान प्राप्त हुआ कि 124वां स्थान प्राप्त हुआ था कि 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन हमसे कह रहे हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका राइट आंसर करना है। और प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब कि जो गाँव में जो ग्रामीण क्षेत्र जो होता है उसमें आजीविका का मुख्य स्रोत क्या होता है। नौकरी होता है कि व्यापार होता है कि कृषि होता है कि उद्योग, तो वहाँ पर हमारा कृषि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 का सी ऑप्शन से हो जाएगा कृषि, है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 18 प्रश्न बताए। चलो मैं और आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 19 के बारे में देखो बात करता हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली जो होती है उसको क्या कहते हैं, 1 नंबर का पेपर में आएगा। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आने वाला है। अच्छा, विदेशी व्यापार जो होता है वो 2 देशों के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से मैंने दोनों प्रश्न बता दिए, इनको नोट कर लीजिए आप। चलो आगे स्टार्ट करता हूँ। खंड बा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे सारे के सारे 4 नंबर वाले प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। और आपके पेपर में देखो 4 प्रश्न जो होंगे वो सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनको देख लो, मतलब कि 16 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो वो सारे के सारे प्रश्न देख लीजिए। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न देखो कौन कौन से इस पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को 80 शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। मतलब कि 1922 की बात है जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन ही स्थगित कर दिया था। तो उसका क्या कारण था, क्यों स्थगित किया, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये भी प्रश्न हमारा 4 नंबर का ही आएगा। एक अथवा करके लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी पर किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऐसे कौन से 3 प्रभाव पड़े और हमें उन प्रभावों के बारे में लिखना पड़ेगा, है ना। तब हमको 4 नंबर मिलेंगे, वरना हमारे 4 नंबर कट जाएंगे। अगर आप लोगों को 4 नंबर पूरे के पूरे 4 नंबर लेना है तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें से एक प्रश्न को तैयार कर लीजिए। एक प्रश्न को तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लो उसको। अब चलो मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कह रहे हैं कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये भी पेपर में 4 ही नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमारा अथवा करके लिखा है ना। इस प्रश्न का उत्तर दो या फिर इस प्रश्न का उत्तर दो, ये भी 4 ही नंबर का आएगा। तो देखो एक प्रश्न हमारा ये हुआ, एक प्रश्न ये हुआ, 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न देखो कौन सा है। तीसरा प्रश्न हमारा देखो यहाँ पर लिखा है कि विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्ति एवं विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अथवा करके लिखा है, 4 ही नंबर का आएगा पेपर में। आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है। तो इस तरीके से हमको इसका उत्तर लिखना है। देखो 4 ही नंबर का ये भी आएगा। एक प्रश्न और है ये वाला कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार को प्रस्तुत करिए, संक्षेप में प्रस्तुत करना है। 4 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संचित टिप्पणी को। तो ये देखो मैंने आप लोगों को 4 प्रश्न बता दिए। इस पेपर के 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए। चारों के चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न यहाँ से आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड। अब यहाँ से आप लोगों को वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर देखो 150 शब्द उत्तर देना है। तो यहाँ से आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जितने प्रश्न होंगे सारे के सारे 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे। वो प्रश्न देख लो जो कि 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न देखो है जो कि 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर का आएगा और यहाँ पर देखो मतलब 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर वाले। पहला प्रश्न है कि इटली के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो हमारे 2 प्रश्न हो गए। इनका भी देखो अथवा करके लिखा। अथवा करके इसका अथवा ये दिया है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। इसका अथवा ये लिखा, मतलब 2 में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए हमने 2 प्रश्न बता दिए। इसका ये अथवा करके लिखा। नीचे भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर लेख लिखिए। तो इस तरीके से उत्तर देना है। चलो फिर मैं और आगे दिखा देता हूँ प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। ये भी 6 नंबर का ही आएगा। प्रश्न नंबर 3 का राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने में निम्नलिखित में से कौन बेहतर है। अथवा करके लिखा है कि केंद्रीय सरकार और
राज्य सरकार के बीच विधायी शक्ति का 3 हिस्सों में वर्गीकरण कीजिए। तो ये हमारे देखो अथवा करके हो गया। प्रश्न नंबर 3 का अथवा करके प्रश्न दिया है, इसको उत्तर लिखना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 4 दिया है कि उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो प्रश्न नंबर 6 ये भी हमारा एक ही मतलब 6 नंबर का ही पूछा जाएगा। फिर अथवा करके लिखा है कि विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में किस प्रकार मदद करता है, संक्षेप में बताइए। चलो इतना प्रश्न हो गया। अब देखो यहाँ से मानचित्रकार जो होगा 10 प्रश्न मानचित्र के भी पूछे जाएंगे, है ना। तो मानचित्र जो 10 नंबर का मानचित्र भी आएगा। तो ये देखो मानचित्र वाले प्रश्न का स्क्रीनशॉट कर लो। इस तरह से मानचित्र पर प्रश्न है कि 9A तथा 9B जो मानचित्र से संबंधित हैं, 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इधर भी इतना भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये आप लोगों का पेपर पूरा हो चुका है। ये था हमारा 2026 का 20 फरवरी का वायरल पेपर।